मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। चलिए विशेषण की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ग्रीन बोर्ड में मैंने कुछ उदाहरण और कुछ परिभाषा यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं उदाहरण से शुरुआत करती हूँ। जैसे उदाहरण में लिखा गया है, उसके छोटे भाई का नाम अमृत है, अंगूर खट्टे हैं, गंदे कपड़ों से निरादर होता है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, अयोग्य व्यक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता, नेहा को लाल साड़ी पसंद है। यहाँ पर हमारे पास उदाहरण लिखा हुआ। अब हम परिभाषा से जो है वो विशेषण और विशेष्य को क्या करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें हम पहचानेंगे कि कौन विशेषण है और कौन क्या है विशेष्य। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है छोटे, खट्टे, गंदे, रंग बिरंगे, अयोग्य, लाल साड़ी। ये क्रमशः किसकी विशेषता बता रहे हैं, भाई की विशेषता बता रहे हैं, अंगूर की विशेषता बता रहे हैं, कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, बगीचे की विशेषता बता रहे हैं, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं और नेहा की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए भाई, अंगूर, कपड़े, बगीचे, व्यक्ति, नेहा, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जबकि छोटे, खट्टे, गंदे, रंग बिरंगे, अयोग्य और लाल साड़ी, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अब हम देख लेते हैं विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इन चारों भेदों के नाम को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम बना करके तैयार करते हैं तो हमको याद करने में जो है वो सरल पड़ता है, इसलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषण का जो भेद होता है वह होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाता है परिमाण वाचक विशेषण और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम क्या करते जाते हैं, एक एक विशेषण को परिभाषा और उसको उदाहरण को क्या करते जाते हैं, तैयार करते जाते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गुण दोष, रंग रूप, दशा अवस्था अथवा आकार प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नीला, पीला, बुद्धिमान, साहसी, वीर, गोल, नया, बनारसी, साप्ताहिक आदि। अब हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं जो परिभाषा में बोला गया है वैसा उदाहरण में है कि नहीं। तो उदाहरण को देख लेते हैं। ये विद्वान व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बताया गया, उस व्यक्ति के गुण के बारे में बताया गया है कि वह क्या है, विद्वान व्यक्ति है। अब देख लेते हैं दूसरा, वह बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, रूप के बारे में बताया गया है कि वह बहुत सुंदर लड़का है। आगे देख लेते हैं रंग। कमल हरी कमीज पहना है, तो हरी मतलब जो है किसके बारे में बताया गया है, रंग के बारे में जो है वो बताया गया। आगे देख लेते हैं, वह लंबा आदमी इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन किया गया है, आकार के बारे में जो है वो वर्णन किया गया। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया है कि गुणवाचक जो विशेषण होता है उसमें जो है वो गुण दोष, रंग रूप, दशा अवस्था अथवा आकार प्रकार आदि का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, छठा आदि। इस संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण के जो दो भेद होते हैं उनमें सबसे पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों की निश्चित संख्या का, कौन सी संख्या का, निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण को देख लेते हैं। कक्षा में 30 बच्चे हैं और दूसरा उदाहरण है राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यह निश्चित है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, 30 ही बच्चे हैं, और यह भी निश्चित है कि राहुल कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देख लेते हैं दूसरा को, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। शैली के पास कुछ पेंसिलें हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो शैली के पास कुछ पेंसिल है, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि शैली के पास जो है वो कितने पेंसिल है। साथ ही कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यह भी निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे जो है वो पार्क में खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर, 2 किलोग्राम, कुछ फल, थोड़ा दूध आदि। अब इसको परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण के तरीके से भी इसको क्या किया गया है, दो भेद में विभाजित किया गया है। इसमें पहला भेद क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों की निश्चित परिमाण का, कौन से परिमाण का, निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। परेश ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, श्याम डेयरी से 2 लीटर दूध लाया। यहाँ पर निश्चित है कि परेश ने 2 मीटर ही खरीदा कपड़ा, साथ ही श्याम ने डेयरी से 2 लीटर दूध ही लाया, इसलिए यह क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण से। नैना को रुमाल बनाने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, दादाजी थोड़ा दूध मंगवा रहे हैं। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि नैना को रुमाल बनाने के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता है, साथ ही दादाजी जो दूध मंगा रहे हैं वह कितनी मंगा रहे हैं निश्चित नहीं है, इसलिए यह किसका उदाहरण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, कोई आदि। सार्वनामिक विशेषण शब्दों के आधारित वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यह कमीज रहीम चाचा की है, उस पुस्तक की कहानियाँ रोचक नहीं हैं, वे लड़कियाँ बहुत जल्दी दौड़ती हैं, कोई दरवाजे पर आया है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वह लड़का आ रहा है। यहाँ पर इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, तो संज्ञा के पूर्व जो शब्द लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो संज्ञा दी गई है उसके पूर्व कौन सा लगा, यह लगा है, उस लगा है, वे, कोई, वह, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरीके से हमारा विशेषण जो है वो पूर्ण हो गया है। अगर आप लोगों की इसमें अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।